हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था मैथ का नंबर सिस्टम में आज के क्लास में हम करने वाले हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पर आधारित हम बेसिक क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। फिर कल के क्लास में हम शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ नियम दिए गए हैं, उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम शेषफल प्रमेय का बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास में क्या कर रहे हैं हम, शेष फल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है? देखो, जैसे मान लो हमने 35 लिया और 35 में भाग दे रहे हम 7 का, और इसको हमने क्या किया, हमने इसको 5 गुणा 7 में टुकड़े किए, किसके, 35 के, और उसमें 7 का भाग दिया, 7 से 7 कट गया। तो ये जो 5 जो आपके पास बच रहा है यहाँ पे, 7 से 7 तो कट गया, ये जो बचा ये क्या है, ये तो आपका भागफल है। ये क्या है, आपका भागफल है, ध्यान रखना, ये आपका भागफल है जो ये बचा हुआ है। और जो आपके पास अब आपको कहा जाए इसका शेषफल क्या है, तो इसका शेषफल आपको मालूम चलेगा कि इसका शेषफल जो है, शेषफल वो 0 है। ऐसे हम मान लो कोई और संख्या लेते हैं, हमने मान लो यहाँ पे 63 ले लिए और 63 में भाग दे दिया हमने 9 का, और इसका हमने गुणनखंड किया तो 7 गुणा 9 आता है और बटा 9, 9 से 9 को काट दिया तो ये 7 बचा। ये तो क्या आपका भागफल है, इतनी बार तो भाग गया है, और आपका शेषफल क्या बजाएगा, शेषफल होगा आपका 0। अब आपको यदि कुछ इसमें दिक्कत आ रही तो देखो, हमने क्या किया, 35 में भाग दिया किसका, 7 का, 7 5 35, यहाँ पे 5, भागफल में 5, और यहाँ पे शेषफल 0। शेषफल तो ये होता है, ये हम कह रहे हैं शेषफल 0। और यहाँ पे दिया इसका करेंगे 63 में भाग देंगे किसका, 9 का, तो 9 7 63, कितनी बार, 7 बार, ये भागफल और ये शेषफल 0। तो इस प्रकार से हम ये करें तो हमें इसको कुछ इस तरीके से रखना है। अब देखो, इस पे आधारित अपने बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देखो। तो वो क्वेश्चन होगा अपना, जैसे मान लो हमने कोई संख्या ली 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 30 में, या 30 को कर लो, 30 को 40 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हमने ये क्वेश्चन किया कि ये क्वेश्चन करना हमें, इसका शेषफल क्या आएगा। तो देखो, पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप बना लो। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 है, और इसको आप गुणनफल करके 30 तक संख्या ली है, और इसने कहा इसमें हमें 40 का भाग देना है। तो शेषफल क्या होगा, एक बार थोड़ा सोचना, इसको हम थोड़ा शॉर्ट रूप में लेकर देखें। शॉर्ट रूप में ले, जैसे मान लो हमारे को कोई संख्या दी गई है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश डैश डैश, और ये 10, और कह रहा है इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 30 का, कि इसमें 30 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, आपको ये सोचना है। तो आपके पास ये छोटा इसलिए लिया गया है कि आपने क्या किया, ये जो दिया गया आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, ये 10 तक गुणनफल है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणनफल थे, तो हमने 1 से लेकर 10 तक रख दिया। नीचे भाग किसका दिया हमने, 30 का, और 30 के आप टुकड़े कर सकते हो। 30 में 2 का भाग देने पर 2, 15 आएंगे, 15 में 3 का भाग देने पर 5, और ये लो 30 के गुणनखंड ये हो गया आपके पास, ये 30 के गुणनखंड हो गए, और इसमें भाग देना हमें। तो देखो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और आपका 5 से
5 भी कट गया, यानी नीचे वाली पूरी संख्या क्या हो गई, कट गई। नीचे वाली पूरी संख्या कट गई, इसका मतलब हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, इसका मतलब हमारे पास शेषफल 0 बचेगा। और ऐसे हम पहले वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे, नीचे वाली संख्या कट रही थी। हमने पहला क्वेश्चन किया था 35/7, यानी 35 में 7 का भाग देना है, तो 5 × 7/7, और 7 से 7 कटा तो ये तो भागफल आया था और शेषफल हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। वही तरीका है, देखो उसके तरीके से हम करेंगे। तो ऐसे हमने दूसरा किया था 63 में 9 का भाग दिया था, तो वो था हमारे पास 7 × 9/9, 9 से 9 कैंसिल और शेषफल 0 आया था। तो इसको भी हमें कुछ उस प्रकार से उस स्ट्रक्चर में ही डालना होगा और उस तरीके से हमें इसे करने की कोशिश करनी होगी। तो देखो इसको कैसे करें, 1 मिनट ध्यान देना। इसको हमने अब क्या किया, 1 × 2 × 3 × 4 गुणा ये लास्ट में 30 है आपका, और 30 में यह यहाँ तक के गुणनफल में हमें भाग देना किसका, 40 का। और 40 के मैं टुकड़े कर लूँ तो 2 × 2 × 2 × 5, ये 40 के टुकड़े हो गए हमारे पास। या 40 के सीधे टुकड़े आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 × 5, इसमें तो 2 ही 2 आ गए और इसमें 5 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि देखो इस तरीके से हम इसे हल करना चाहे तो देखो ये 2 कट गया, इस 2 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2 गया और ये 2 एकम 2, यानी 8 वाले तो सब गए। अब देखो 1 2 3 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे, तो आगे की संख्या तो इसमें 5 ही आएगी ना, तो 5 से 5 को काट दो, यानी नीचे वाली पूरी संख्या कट गई। नीचे वाली पूरी संख्या कटी तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, 0 होगा। देखो कितना आसान चीज है, और ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। आपने सोचा यहाँ पे 5 है तो इस 5 का इसमें भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, इससे भी कट जाएगा ना, तो एक ही बात है। अब देखो आपने सीधा क्या किया, इस तरीके से किया, इस तरीके से कर लिया आपने एकदम छोटे छोटे गुणनखंड करके। यदि आपने ऐसा नहीं किया और आपने 8 × 5 कर लिया, या मान लो इसके गुणनखंड 8 × 5 हो गया आपके पास, ठीक है, 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास था। तो हमने क्या किया कि ये आ गया हमारे पास, तो देखो इसका 4 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा और इस 2 को इससे काट दो, और यहाँ पे आगे की संख्या 5 आने वाली, तो 5 से 5 को काट दो। नीचे की संख्या पूरी कट गई तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। नीचे की संख्या पूरी कट गई तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये देखो आप, तो इस तरीके से आपको करना होता है। ये बहुत ही आसान है, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, हम परीक्षा में लेकर बैठ जाते हैं, आप कैसे करें इसको। आप ये ध्यान दो इसमें कि इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, और गुणनखंड से काट दो, और इससे सीधे कर रहे हो तो ये 0 से 0 काट दो और ये 4 से 4 काट दो। गुणा में ही तो है, सभी गुणा में ही है, तो आपने 0 से 0 काट दिया और 4 से 4 काट दिया। लेकिन ऐसा मैंने आपको क्यों नहीं बताया, ऐसा मैंने इसलिए नहीं बताया क्यों यहाँ पे तो 0 आ गया, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे 0 आता तो लास्ट वाली संख्या में 0 नहीं आता, आउट ऑफ रेंज होता वो 0। फिर आप 0 आपको बनाना पड़ेगा वो कहीं पे, और कहीं बीच की संख्या में बनाना पड़ेगा। तो आपकी दिक्कत तो वो क्यों होगी, इसके बजाय ये आप टुकड़े करके इनको हल करने की कोशिश करो, जिससे आपके आसानी से आसान हो सके। अपने यहाँ पे दे रखे ऐसे, वहाँ पे 0 आपको नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। तो अब आगे का क्वेश्चन जो अपने होगा, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे 60 कर दिया मैंने, यहाँ पे 140 कर दिया, तो ये क्या को 140 से विभाजित करने पर, 140 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, कि इस संख्या का शेषफल क्या होगा। देखो जैसे जैसे बड़ी संख्या होती जाएगी वैसे वैसे हमारे को कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन अपने को वैसे क्या रखना, वो ही रखना, 1 × 2 × 3 × 4 और गुणा ये 60 आ गए। और नीचे इसके कितने हैं, 140 का भाग देना भैया, 140 का भाग देना है, ये 140 का भाग। अब यहाँ पे भी देखो 0 से 0 सीधे काट दो, और यहाँ पे आगे हम चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं 14 तो आएंगे, 4 के बाद में 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, 8 भी आएंगे, 9 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 11 भी आएंगे, 14 भी आएंगे। तो 14 से 14 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, सीधा आपको मालूम चल गया शेषफल 0 आने वाला है इसका। लेकिन यहाँ पे यदि 59 दे दिया होता, यहाँ पे 60 की जगह 59 दे दिया होता, तो हमारे उस समय उसमें प्रॉब्लम होती। वो क्वेश्चन में आगे करके बताऊंगा जैसे इसमें। तो देखो ये
अभी हम ये कर रहे हैं। तो इसको करेंगे तो इसको ऐसा का ऐसा ये संख्याओं को मैंने उतार लिया, सभी ये संख्या एक क्रम से दी गई है और आगे तक हम ले गए इसको 60 तक की ये संख्याएं हैं। और हमने क्या किया, इसके टुकड़े किए तो 2 का भाग देंगे 70 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 35 आएंगे और फिर 5 का फिर 7 का, यानी ये 140 के गुणनखंड हो गए। कर लो 35 35 दूना 70 70 दूना 140 हो गए गुणनखंड। अब इनको आपको काटने में आसानी रहती है और काटने में आसानी रहेगी, गुणनखंड आपको नहीं करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतने घबराने की दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इतना आप घबरा क्यों रहे हो? घबराने की कहीं पे भी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लो 140 लिखो और देखो शून्य है, इकाई अंक 2 का भाग दे दो, 7 बार गया 14 में, ये शून्य 7 आ गया, फिर शून्य फिर 2 का भाग दे दो, 3 बार गया 1 बच गया 10 हो गया, ये लो। अब इसका इकाई अंक 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का इसमें जाना नहीं है क्योंकि योग 8 आ रहा है, 4 का हमें देना नहीं क्योंकि 4 तो 2 से ही होती है। तो ये लो इसमें इकाई अंक 5 है तो 5 का दे दो, 7 पंजे 35 और ये 7 एकम 7, तो ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया अपने पास। ऐसा हुआ और ऐसा होते ही आपको मालूम चल गया कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि या तो ये 4 है ना, सीधे इस 4 को काट दो, इस 2 से काटने की आवश्यकता ही नहीं है, 4 से 4 कट जाएंगे। और फिर हमारे को ढूंढना है कि यहाँ पे 5 और 7 भी हमारे को कहीं पे मिले। तो ये देखो 1 2 3 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा और आपको 7 भी मिलेगा। आगे ये संख्या 60 तक ऐसे ही चलेगी क्योंकि इसने दे रखा हमारे को। तो ये 5 भी कट गया और ये 7 भी कट गया। और जैसे ही नीचे वाली पूरी संख्या कट जाती है ऊपर वाली से, हमारे शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। ये ध्यान दो आप, शेषफल क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। नीचे वाली संख्या पूरी ऊपर वाली से कट जाती है पूर्णतया, तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें तो आप 0 से 0 काट लेते, यहाँ पे 59 कर दिया, क्या कर दिया, 59 कर दिया। उस समय हमें क्या करना होगा, 59 कर दिया तो क्या करना होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमने आगे बढ़ाया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा डैश 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 गुणा 59 और भाग कितने का, 140 का भाग देना है। हमने इसी संख्या को नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 59। अब आपके वो 0 वाला कटने वाला सिस्टम नहीं है ना, इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनका गुणनफल 140 आना चाहिए। आप 5 पहले रख लेना, 7 पहले रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम चल गया 14 में 7 का भाग जाता है तो पहले 14 का भाग 7 का भाग देकर देख लो, इसमें 7 20 बार जाएगा, फिर आगे टुकड़े करोगे तो वही 5 गुणा 2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपने यहाँ पे देखा कि 0 से 0 तो यहाँ पे कटने वाला था नहीं, तो हम करें क्या, तो उस पोजीशन में देखो आपको ये गुणनखंड करने पड़ते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही कुछ आपको वहाँ पे मिलने होते हैं लगभग। तो देखो इसका हमने क्या किया, अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और ये 2 1 2 कट गया ये। तो अब हमारे पास 5 है तो 4 की अगली संख्या भैया 5 ही आएगी, इस 5 को भी 5 से काट दो। फिर हमारे 7 की प्रॉब्लम आ रही है तो 5 के बाद में 6 भी आता है और 6 के बाद में 7 भी आता है, क्योंकि ये लगातार संख्याएं चलती रहेगी। ये कह रहा है कि ये इसी तरीके से चलती रहेगी, जैसे 1 2 3 4 चली थी तो आगे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा और ऐसे 59 तक कंटिन्यू ये ऐसे चलती रहेगी। तो हमने काटा, नीचे वाली संख्या पूरी कट गई और शेषफल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब देखो आगे का क्वेश्चन हम करें इसी तरीके से हम चले तो देखो आगे का क्वेश्चन क्या होगा। आगे का क्वेश्चन आपके, मैंने मान लो यहाँ पे 99 कर दिया, 99 कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 360। क्या किया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा 99 को 360 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमारी प्रोसेस तो वही रहनी है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा ये आपका 99। ये स्ट्रक्चर आपकी, इसमें 360 का भाग देना है। इसमें किसका भाग देना है, 360 का भाग देना है। और जैसे ही ऐसा किया नीचे इसको करेंगे तो इसके गुणनखंड करने हैं हमारे को।
इसके गुणनखंड करेंगे तो ये लो ये लो ये लो, मैं यहाँ तक काफ़ी दूर तक इसको ले गया, 99 को यहाँ तक ले गया। और फिर हमने क्या किया, इस 360 के क्या किए, गुणनखंड किए 360 के, ये लो 360, सॉरी यहाँ पे तो 100 ना, 99, यहाँ पे तो 99 है। और नीचे करेंगे हम 360 के गुणनखंड, तो 360 के गुणनखंड करेंगे तो 2 180 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 90 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 45 बार जाएगा, और फिर 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 बार, और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से मान प्राप्त हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करके देख लो, 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 दूना 360, और 360 ये दिया गया था, इसका हमने टुकड़े कर लिए। अब हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 100 होते ना, तो हमें एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देते और हमारे 36 बचते नीचे, हम कैसे भी सेटल कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे को 99 दिया, इसलिए हमारे थोड़ी दिक्कत हुई, तो हमने इसको गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड किया तो देखो, अब टुकड़े इनके काटो, 2 से 2 कट गए, और देखो 4 2 दूनी 4 और 2 दूनी, यही तो है ना, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, फिर आगे 3 से ये 3 कट गया भैया, और 3 से 3 नहीं काटना चाहते हो तो 3 3 9 होते हैं, और 9 इसमें कहीं ना कहीं पे मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्रम से संख्या है। क्या है, क्रम से संख्या है, तो 5 6 7 8 9 मिलेगा कहीं ना कहीं पे, तो वहां पे कट जाएगा। इसके बाद में 5 और ये 6, इस 3 से काटने का फायदा हमारे पास क्या हुआ, ये देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ गए, और ये 5 एकम 5, यानी पूरी संख्या ये नीचे वाली सेपरेट कट चुकी है, पूरी संख्या है नीचे वाली कट चुकी है, और नीचे वाली कट चुकी है, तो शेषफल हमारे पास क्या आएगा, शेषफल इसका हमारे पास 0 आएगा। और आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें भागफल नहीं पूछने वाला, आपको शेषफल पूछने वाला है, आपको शेषफल ही बताना है, शेषफल कितना आएगा, बस इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो आगे हमारे को कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाए कि एक 3 5 19 ये संख्या दी गई, ये संख्या हमारे क्या दी, 1 3 5 और बाद में डैश डैश 19, निम्न में से किससे, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। यह कह रहा है कि जो ये संख्या दी गई है आपको 1 3 5 आगे डैश डैश 19 तक के जो गुणनफल दिए गए हैं, ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उससे किससे पूर्णतः विभाजित होने वाली है। तो पहला ऑप्शन आपका है 143, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें 161, और तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें 161 मान लो आप यहाँ पे 525 ले लो, और तीसरा ऑप्शन ले लो आप इसमें 119 ले लो, और चौथा ऑप्शन लो आप 161 ये ले लो। ठीक है, ऐसा हमने किया कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जिससे पूर्णतः विभाजित ये होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखना, एक मिनट रुकना, पूर्णतः विभाजित होगी नहीं, आप यहाँ पे नहीं होगी लिखना, क्या नहीं होगी, कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान रखना, कौन सी ऐसी संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हमारे को तो ये यहाँ पे उतारना है ना, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 19,
ये है, ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी। और इनसे पूर्णतः विभाजित होने का तरीका हम देखने के लिए क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। हमने नीचे वाली संख्याओं का गुणनखंड ही तो किया था, और इनका हम भाग देकर देखेंगे इसमें कि किसका पूरी पूरी बार भाग जा रहा है और किसका नहीं जा रहा है, ये सभी हमें देखना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है, देखो इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे अपने पास 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो ये लोग 11 गुणा 13 हो जाएंगे। और इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 5, 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 एकम 5, 105, और फिर उसमें फिर 5 का भाग देंगे तो 15 आ जाएंगे, और फिर 15 आएंगे तो फिर 5 का और ये गुणा 3, 3 आगे चला गया, कोई फर्क की बात नहीं है, आगे चला गया तो चला गया, हमने ऐसे उतार लिया। अब देखो देखिए 125 और ये तो 575 हो जाएगी, हमने कुछ भाग देने में गलती की इसमें। 25 दूना 50, 25 कम 25, 21 आए। देखो क्या आया, 5 का भाग दिया तो ये 25 का भाग देने पर 21 आ गए। यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 एकम 25, 21, और फिर यहाँ पे 7 आ गए और फिर 3 आ गए। आप इसको गुणनखंड को ऐसा लिखना चाहो तो 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे लिखो, तो ऐसे लिख लेना, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। इसका आप गुणनफल करोगे तो ये 7 एकम 7, 7 गुणा 19, 19 सत्ते 133 होता है, 7 गुणा 17 कर लो, 17 संते 119, यानी 17 7 119, इसका 119 आता है। और इसका करोगे तो आपके पास 7 गुणा 23, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 7 गुणा 23। 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 उतार दिए हमने, 7 का भाग दे रहे, फिर बच गए 2, 21 हो गए, 7 21, यानी 7 गुणा 23 हो गया। अब इसके हमें देखने हैं कि इनमें से कौन सी संख्या इनमें से कट जाती है। तो देखिए ये जो हमारे को दिया गया है इसका ध्यान देना, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे अच्छी तरह उतार लेता हूँ। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डैश 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 19। देखो 11 और 13, क्या इसके बीच में 11 और 13 आएंगे कि बिल्कुल आएंगे, 19 तक की संख्या है तो कहीं ना कहीं 11 और 13 इसके बीच में होगी। ये कह रहा है विषम संख्या ये सभी है इसमें, इसका कहने का मतलब है 1 से शुरू किया, 3 लिया, 5 लिया, यानी विषम संख्या या सम संख्या नहीं है। इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, बाकी उसके अलावा तो सभी है विषम संख्या है। तो ये 11 और 13 तो विषम ही है, तो ये 11 और 13 तो इसमें कहीं ना कहीं मिलेगी, तो मिलेगी तो 11 से 11 कट जाएगा और 13 से 13 कट जाएगा, यानी ये तो शेषफल क्या दे जाएगा, ये तो शेषफल अपना 0 दे देगा। इसका इससे तो पूर्णतः विभाजित होगी। हमें नई विभाजित होने वाली संख्या देखनी है कि ये इनमें से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करती। ठीक है, अब इसका हमारे पास गुणनफल आया, देखो क्या आया, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, या 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये देखो 3 तो ये रहा, 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे देखो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, ये 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डैश 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 19 तक हम गए, और इसके जो टुकड़े हमारे पास आए वो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये टुकड़े आए अपने पास। ठीक है, अब देखो इसको कैसे काटे, 3 से 3 कट गया, 1 5 से 1 5 कट गया। अब भैया दूसरा 5 कैसे कटेगा, तो दूसरे 5 के लिए यहाँ पे देखो आपको विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 15 मिलेंगे, कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे, 15 मिलेंगे। तो 15 का यह कट जाएगा यह 3 बार, और यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि अगली संख्या 7 ही आएगी, तो 7 से आप 7 को काट दो, नीचे वाली पूरी संख्या कट गई। आप डायरेक्ट 15 काटने चाहते हो तो इसमें डायरेक्ट 15 भी कट जाएगा, 3 गुणा 5 ऐसे भी, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। उस समय 3 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, तो इसका भी शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका हम करेंगे तो इसके लिए भी रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाली संख्या के लिए देखो क्या दिया गया हमारे पास, 1 गुणा 3 गुणा 5 है और 19, ये नीचे क्या है 7 गुणा 17,
तो देखो यहाँ पे 7 अगली संख्या है, तो 7 से 7 कट गई, और 19 के पहले 18 तो आएंगे नहीं, इसके जस्ट आगे की संख्या 17 होगी, 17 से 17 कट गई, तो इसका रिमाइंडर भी हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, इसका रिमाइंडर भी शून्य प्राप्त हो गया, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। यानी सभी का भाग जा रहा है क्या तकरीबन, देख लेते हैं, और यदि इसका भी चला गया तो हमारा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हो सकता है लास्ट ऑप्शन ही हो, तो देख लेते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डैश डैश गुणा 19, और इसके नीचे क्या है 161 के 7 गुणा 23। अब 7 गुणा 23 है, क्या इसमें इसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये हमें ध्यान देना है। तो देखो क्या करें, यहाँ पे 7 आएगा, 7 से 7 कट गया, लेकिन 23 कहाँ से लाओगे, 23 तो विषम संख्या है, 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है, 23 में क्या होता है, केवल 23 का ही भाग जाता है, तो उस समय आप ये कहाँ से लेकर आओगे, ये आपके दिक्कत हो जाएगी, ये आपके दिक्कत होगी। 23 तो 19 के आगे मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 21 पहले 21 आएगा और फिर 23 आएगा यहाँ पे, इसके अनुसार चले तो, लेकिन ये संख्याएं तो इसने हमें दी ही नहीं है, ये तो कहा आपने 19 तक ही करना है, तो 19 में तो 23 है नहीं, तो 23 नहीं है, इसका मतलब इसका भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास शून्य प्राप्त हो नहीं रहा, नीचे वाली संख्या पूरी कट नहीं रही, इसका मतलब इसका जवाब होगा आपके पास ही है, इसका पूरी बार भाग नहीं जा रहा, और इसका जवाब ये हो जाएगा। तो इसको निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करती होगी, तो वह है आपकी 161 का भाग, इसमें पूरी बार नहीं जाएगा, बाकी 143 का भी जाएगा, 525 का भी जाएगा, और 119 का भी जाएगा, और पक्का जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, 2 की पावर 91 प्लस 2 की पावर 92 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 94, ये हमारे को दिया गया है, और इसमें भी हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है। निम्न में से किस संख्या ये संख्या का पूरी बार भाग जा रहा है, कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इनमें पूरी बार भाग जा रहा है। भाग नहीं जा रहा है ऐसे लिखो, भाग नहीं जा रहा है। क्वेश्चन पिछले वाला है, लिखने की भाषा शैली चेंज की है, यह ऐसा भी हो सकता है निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वही क्वेश्चन है, इसने भाषा शैली चेंज की है, ऐसा हमारे को दे दिया, और कह रहा निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, या निम्न में से किस संख्या का पूरी बार भाग नहीं जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन जो अपने को दे रहा है वो ऑप्शन अपने पास है, ए में 1024, बी में 3072, सी में 5120, और डी में आपको दिया गया है 120, डी में 120 देख लेता हूं एक बार फिर से, में ये आ गया, इसमें डी में आप 120 नहीं करके 72 कर लो, 72 कर लो,
कि इनमें से किस संख्या का पूरी पूरी बार भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो ये संख्या कुछ आपको अलग दिखाई दे रही है, अलग कुछ नहीं है। हमें थोड़ा देखना है इसमें करना क्या है। देखो पहले ये संख्या मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या मैं उतारता हूँ तो देखो 2 की पावर 91 प्लस 2 की पावर 92 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 94, ये है। इसको हमें कुछ शॉर्ट रूप में करना होगा। इसको क्या करना होगा, हमारे को कुछ शॉर्ट रूप में करना होगा जिससे हमारे को ये अच्छी तरह दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 91, यहाँ पे 92, यहाँ पे 93, यहाँ पे 94, तो सबसे छोटी का कौन सी है, 2 की पावर 91। और 2 की पावर 91 को हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। जैसे ही हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कोष्टक लगाया, तो यहाँ पे 2 की पावर 91 से 2 की पावर 91 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगाकर 2 की पावर 92 में से 2 की पावर 91 कॉमन लिया तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे केवल 1, यहाँ पे 2 की पावर 1। और यहाँ पे देखो 92 में 93 में से 91 गए तो 2 की पावर 2 बचाएंगे, और यहाँ पे 94 में से 91 गए तो 2 की पावर 3 बचाएंगे। अब आपको कुछ समझ में आने वाली चीज़ है। ये क्या करना हमारे को, 2 की पावर 91 और यहाँ पे 1 प्लस इसका मान 2, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 8। और इन सबको जोड़ेंगे हम 2 की पावर 91 इंटू 3, 7 और 15, क्या आ गया, सभी का टोटल 15 आ गया हमारे पास। इस तरीके से ये संख्या इस रूप में प्राप्त हो गई। ये जो संख्या थी वो इस रूप में प्राप्त हो गई, और ये संख्या जैसे इस रूप में प्राप्त हुई तो हमारे आंखों के जो कपालभाति थी आपकी अच्छी तरह खुल गई, आंखें अपनी है ना अच्छी तरह काम करने लग गई। यहाँ पे देख लो दिमाग काम करने लग जाएगा ऐसे करते ही। अब देखो हमें क्या करना है, ये है जो आपका 1024 है, ये 2 की पावर 10 है। क्या है, 2 की पावर 10 है। और ये क्या है, देखो ये इसका 3 गुना है। देखो 3 से गुणा किया 30 और 3 से गुणा किया 72, तो ये 3 गुना 2 की पावर 10 है। और ये देखो इसका 5 गुना है, तो ये 5 गुना 2 की पावर 10 है, ठीक है। और ये है इसके टुकड़े आपको करना पड़ेंगे, और टुकड़ा होगा 9 गुना 8 गुना 9, 9 गुना 8 या 8 गुना 9। ये हमने क्या कर लिया, इसके विभाजन कर लिया। इसके आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे तो देखो निकाल कर देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1024 है, उसमें 2 का भाग देंगे तो 512 आएंगे, और फिर 2 का भाग देंगे तो 256 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 128 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 64 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 32 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 16 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 8 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 आएंगे, फिर 2 का भाग देने पर 2 आएंगे, और फिर 2 का भाग देंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आना तब तक छोड़ना नहीं। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 10 बार है, और सभी गुणा में है, और समान आधार पर घातें जुड़ जाती है, तो सभी जुड़कर 2 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। अब देखो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ऐसा तो कोई मैटर ही निर्भर नहीं करता क्या 2 की पावर 10 वाला। जब तक आप 2 की पावर 91 तक नहीं आए तब तक आपके कोई टेंशन नहीं। 2 की पावर 92 आती है ना, तब आपका टेंशन करना है, क्योंकि तब भाग नहीं जाएगा। बाकी 2 की पावर 91 आते हैं ना, तब तक तो आपके कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 2 तो इसमें इतने हैं अपार है, जिसकी कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। 2 तो काफी है, तो 2 की पावर 10 इसका भाग भैया गया, और शेषफल क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पे पूरी पूरी भाग नहीं जा रहा, वो देखना है। इसमें देखो 2 की पावर 10 का तो जा ही रहा है, उसके बाद में 3, तो 3 तो 15 से कट जाएंगे, 3 तो क्या होंगे 15 से 5 बार कट जाएंगे ना, तो ये भी इसका भी भाग पूरी पूरी बार गया, और यहाँ पे भी शेषफल 0 बच गया, ठीक है। अब देखो इसका 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 तो इससे कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 का भाग 15 में जा रहा है कितनी बार, 3 बार, तो इसका भी भाग पूरी बार गया, शेषफल क्या बचा, 0। ये 0 में क्या लिख रहा हूँ, शेषफल लिख रहा हूँ, जिससे पूरी पूरी बार भाग जाने का हमारे को मालूम चल रहा है। अब ये संख्या हमारे पास 2 की पावर 91 और ये है। अब देखो 2 की पावर 3 हो जाएगी, ये क्या है, 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। 2 की पावर 3 ही तो होती है ना, क्योंकि 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए, तो 2 की पावर 3 हो जाएंगी, और ये हो जाएगी 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 का तो कोई मैटर ही नहीं है आपके। 2 की पावर 91 में नहीं आए तब तक आपको कोई सोचना ही नहीं है, तो 2 की पावर 91 तक कोई दिक्कत नहीं, तो 2 की पावर 3 तो कट गई,
कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 2 का मैटर होगा, 2 की पावर 2 का मैटर क्या होगा कि को देखो इसमें तो सभी 2 ही 2 है और इसमें 3 गुणा 5 है, इसमें 3 गुणा 5 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 गुणा 3, 2 बार 3 है, एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो एक बच जाएगा भैया। और नीचे वाली संख्या जब पूरी नहीं कटती है, नीचे वाली संख्या जब ऊपर वाली से पूरी नहीं कटती है तो दिक्कत होती है कि भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। और ये संख्या अपने पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इसके 3 गुणा 3 होगा। तो ये तो कट गया इससे पूरी बार, तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 88 हो जाएगी क्योंकि ये घट जाएगी ऊपर जाकर। अब यहाँ पे देखो इस 3 से ये 3 5 बार कट गया, लेकिन दूसरे 3 को किससे काटे, नीचे वाली संख्या पूरी पूरी बार कटनी चाहिए। और दूसरा 3 जब नहीं कट रहा है इसका मतलब इसका भाग इसमें पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का भाग पूरी पूरी बार जा रहा था। तो क्वेश्चन का जो जवाब पूछा नहीं जा रहा है, नहीं तो भैया इसका नहीं जा रहा है 72 का, क्योंकि इसमें 2 3 है, इसमें केवल एक ही 3 था, इसलिए इसका नहीं जा रहा है। अब देखो आगे का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तीन की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 संख्या में निम्न में से किस संख्या का भाग पूरी बार नहीं जाएगा या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, निम्न में से किस संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और वो संख्या ये हम ले रहे हैं A 75, B 90, C 100 और D 120। ये तो देख लेता हूं, देखिए मैं इसका निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, अब की बार होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ऐसी हमें संख्या बतानी। इनमें से एक ही संख्या ऐसी है जिससे पूर्णतः विभाजित हो रही थी। इतनी बार तो 3 से पूर्णतः हो रही थी, 1 से नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें हम नहीं का ऑप्शन दे रहे थे। अब ऐसा कह रहे हैं निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, 3 की पावर 61, 3 की पावर 62, 3 की पावर 63, 3 की पावर 64 को क्या करना होगा, उस रूप में लाना होगा जो रूप हम पहले वाले क्वेश्चन में लेकर आए थे। तो 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64, ये हो गया। तो 3 की पावर 61 सबसे छोटी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे पहला 1 आएगा, दूसरा 3 की पावर 1, तीसरा 3 की पावर 2 और तीसरा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते चलो, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 4 हमने रख दिए यहाँ पे टर्म्स। 3 की पावर 61 और यहाँ पे हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान 3 और 3 की पावर 2 का 9 और 3 की पावर 3 का 27। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 61 इंटू में आ जाएगा, अभी गुणा में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है गुणा में आएगा। तो ये देखो ये तो हो गया 30, 3 और 40, 3 और 27 जुड़कर 30 और 1 और 9 जुड़कर 10 और 30 और 10 40 हो गए, इसका ये हो गया। इसको आप टुकड़ों में लेना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 3 की पावर 61 गुणा 8 गुणा 5 या 5 गुणा 8 ऐसे कर सकते हो, और ये हो जाएगी 2 की पावर 3, 5 गुणा 8 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो इसके हम टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े हमारे पास क्या आएंगे, इसके आएंगे 3 गुणा 25, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा।
ठीक है। और इसके टुकड़े हमारे पास क्या आएंगे, इसके टुकड़े हमारे पास आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएंगे। और इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 60 आएंगे, 2 30 आएंगे, 2 15 आएंगे, 3 गुणा 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके देखो टुकड़े क्या हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो 3 का तो कोई मैटर ही नहीं है, 3 से तो कट जाएगा ये, क्योंकि 3 की पावर 61 है, इसका तो कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे रख लेता हूँ एक बार 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 से तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5, एक 5 से एक 5 तो कट गया, लेकिन दूसरा 5 क्या है, नीचे शेष बच गया, तो 5 है दूसरा, नीचे शेष बच गया। और नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए, नीचे वाली संख्या तो पूरी कटनी चाहिए। और जैसे ये शेष बचा, इसका मतलब इसका भाग तो भैया नहीं जाएगा, यहाँ पे शेष पर शून्य नहीं बचेगा, तो पहली संख्या का भाग नहीं जा रहा है, पहली संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, इसमें देखो 90 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसके टुकड़े 2 तो देखो इससे कट जाएंगे, क्योंकि 8 है, 4 बार कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से 5 भी कट गए, और 3 भी इसमें काफ़ी है, तो ये भी कट जाएगा। इसका 90 का भाग इसमें चला जाएगा, 90 का भाग क्या हो रहा है, पूरी बार जा रहा है। एक तो ये हो गया अपने पास। अब आगे बढ़ते हम, जा रहा है किसका, 90 का भाग पूरी बार जा रहा है, ये ध्यान देना है। तो अब हम 100 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये देखो 2 से 2 को काट दो, ये तो कट गए 4, 2 आ जाएंगे यहाँ पे कटकर, 8 में 2, 4 का भाग 2 बार जाएगा, एक 5 से एक 5 कट गया, और बच गया कितना, 5, इसका भाग नहीं जाएगा, इसका भाग नहीं जाएगा। 90 वाले ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है 120 का नहीं जा रहा हो, हम चेक कर लेंगे अभी, आप चिंतित मत हो, इसमें कोई बात नहीं है, संख्या डालने में हो भी सकती है ऐसे मिस्टेक थोड़ी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इसका है। देखो 8 से 8 तो सीधा कट गया, ठीक है, और 5 से 5 भी कट गया, और 3 का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, तो 3 तो यहाँ पे 61 बार है, तो ये भी कट जाएगा, तो इसका भाग भी चल जाएगा। अब 90 की जगह क्या रखे, जरा ये देखो, देखिए 90 की जगह आप ऐसे कर लो, यहाँ पे वहाँ पे 40, यहाँ पे आप 80 कर लो, 80 करे तब देखो क्या होगा हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा, ये 8 पंजे 40, और 2 गुणा 5, ठीक है, 10 20 40 और 80, ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखो इसके ये टुकड़े हुए, तो इसके लिए अब चेक करो इसको, 3 की पावर 61 गुणा 40 है, और इसको आप 80 नीचे रख दो, सीधा भी काट सकते हो इसको, तो सीधा काटेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 से 0, और 4 दूनी 8, नीचे क्या बच गए, 2 बच गए, नीचे क्या बच गए, 2 बच गए, और नीचे तो कोई संख्या बचनी नहीं चाहिए, नीचे 2 बच गए, नीचे तो कोई संख्या बचनी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका भाग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप भैया 80 कर लेना, और 120 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही।